बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्दर हम एमसीक्यूज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है रिलेटेड नाइट्रोजन से कि द फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है द रेजिडेंस जो है वो रेजिडेंस टाइम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो कितना है। 4 डेज़ है 4 डेज़ है, ठीक है। 3 डेज़ हैं, 3 डेज़। सी हमारे पास है 1 डे है या फ्यू आवर्स है, फ्यू आवर्स, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 डेज़ के। 3 डेज़ जो है वो क्या है, इसका रेजिडेंस टाइम है 3 डेज़। 3 डेज़ रेजिडेंस टाइम है ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फर्दर हम नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास मीथेन से रिलेटेड है। एवरेज रेजिडेंस टाइम ऑफ मीथेन, इसी तरह जो रेजिडेंस टाइम्स ऑफ जो है आपके पास मीथेन है वो कितने डेज़ हैं। रेजिडेंस टाइम ऑफ मीथेन, ठीक है। तो मीथेन की रेजिडेंस टाइम जो है वो जो है इन एटमॉस्फेयर, इसके ऑप्शंस हैं आपके पास कि 3 to 7 ईयर्स। सेकेंड ऑप्शन आपके है वो 1 to 2 ईयर्स। नेक्स्ट है 3 to 4 ईयर्स। और डी है आपके पास जो है वो 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको वो 3 to 7 ईयर जो है वो रेजिडेंस टाइम है किसका, मीथेन का। मीथेन का 3 से 7 साल तक जो वो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जो है इज़ अ, और इसके अलावा जो है रेजिडेंस टाइम 3 to 7 ईयर है और इज़ अ प्लूटिन गैस है। मीथेन जो है इज़ अ प्लूटिन गैस, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास दोबारा एसिड रेन से रिलेटेड है, आपके पास इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई है। एसिड रेन हमने कहा था कि पीएच ऑफ एसिड रेन इस जो है वो 6 से 5.6 है, ठीक है। 6 से 5.6 ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास एसिड रेन किस वजह से होती है, ठीक है। एसिड रेन का टॉपिक अगर आप पढ़ चुके हैं डेफिनेटली, तो उसमें एसिड रेन किस वजह से होती है क्या हाइड्रोकार्बन्स की वजह से होती है, क्या ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होती है, ठीक है। सी है आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से। डी जो है वो ओजोन की वजह से। डेफिनेटली हमें पता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो वाटर में वो डिज़ोल्व होता है और वो क्या कहता है H2SO4 फर्दर रिएक्शन जो है वो उसी में शामिल हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एसिड। कौन सा है एक ऑप्शन के नॉट द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन की वजह से ये नहीं होता। इट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या एसिड रेन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो की परसेंटेज क्या बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ऑप्शन है। फिर इट लीचेस मेटल लाइक एल्यूमिनियम, मरकरी और लेड फ्रॉम सॉइल। एसिड रेन की वजह से क्या ये मेटल्स की जो है वो क्या डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है। इट डैमेजेस द बिल्डिंग्स को ये डैमेज करती है, ठीक है। डी पीएच, ठीक है। पीएच को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। डेफिनेटली हमें पता है एसिड रेन जो है वो सॉइल के अंदर जो है लिथोस्फीयर के अंदर ये मेटल्स हैं इनको भी क्या करती है डिज़ोल्व कर लेती है, बिल्डिंग्स पे इम्पैक्ट डालती है। पीएच क्या होती है डेफिनेटली 6 to 5.6 हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों पे, लेकिन ये जो इम्पैक्ट है कि वो परसेंटेज बढ़ा देती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एसिड रेन की वजह से नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं परऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट जो वो आइस को क्या करता है, इरिटेंट है आइस के लिए, आइस पे इम्पैक्ट डालता है। अब इससे रिलेटेड है स्मोक जो है वो, स्मोक क्या है, ठीक है। स्मोक, ठीक है। स्मोक जो है वो मिक्सचर है स्मोक और किसका, फॉग का, ठीक है। स्मोक और फॉग का ये मिक्सचर है।
द स्मोक विच हैज़ हाई कंटेंट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इट, ठीक है, अगर एक स्मोक है उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है तो उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि कंडेंसर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मोक, उसमें क्या मौजूद है, वो रिड्यूसिंग स्मोक है ये, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग स्मोक। उसकी वजह डेफिनेटली ये कि सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पे, तो यहाँ 4+ है और इस वजह से ये फर्दर जो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो सकता है 6, ठीक है, सल्फेट में भी जा सकता है ये, तो इस वजह से ये क्या डेफिनेटली रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास येलोइश कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो फोटोकेमिकल स्मोक है, फोटोकेमिकल स्मोक जो है, फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसका कलर क्या है, येलो है, ठीक है। अब येलो ये किस वजह से है, इसका जो क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है, ठीक है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है, सी जो है ऑप्शन आपके पास जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, ठीक है। ये क्या कहती है, ऑक्सीडाइज कर देती है सब्सटेंस को, और डेफिनेटली ये जो है वो आपके पास जो है किसकी वजह से है, ये नाइट्रोजन गैस इज रिस्पॉन्सिबल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ये गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल स्मोक के येलो कलर के लिए, क्योंकि ये किस कलर की, येलो कलर की, ठीक है, येलो कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस वजह से फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो ये आपके पास क्या है, येलो कलर की है। अब हमारे पास डेफिनेटली ये दोबारा हुई आ गई कि स्मोक एक्चुअली ये है क्या, ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली स्मोक और फोक का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। स्मोक डस्ट पार्टिकल्स यानी कार्बन पार्टिकल्स और जो है डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, लेकिन मोस्टली इसमें कार्बन पार्टिकल्स हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन, और फोक डेफिनेटली आपके पास जो है जो कार्बन डाई वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर जो है वो मिक्स हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या करते हैं, वो फॉग बनाते हैं। फर्दर एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। इसमें ओजोन से रिलेटेड, ओजोन से रिलेटेड है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है, ओजोन लेयर थिकनेस, और डेफिनेटली ओजोन कहाँ मौजूद है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, ये स्ट्रेटोस्फेयर, और इसकी थिकनेस जो है वो 25 से 25 से लेकर 28 किलोमीटर है, ठीक है, ओजोन लेयर की थिकनेस है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ये 25 to 28 किलोमीटर। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विद क्लोरीन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरीन की वजह से जो है वाटर के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, अगर टॉक्सिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है, टॉक्सिक कंपाउंड की जो फॉर्मेशन उसको आप किससे प्रिवेंट करते हैं, ओजोन से, O3 को यूज़ किया जाता है ताकि ये रिएक्शन ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इसका हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय, डेफिनेटली 10,000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। क्लोरीन रेडिकल जो है वो 10,000 मॉलिक्यूल जो है वो किसके, ओजोन को क्या कर देता है, वो प्रोडक्ट में चेंज कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ओजोन इज प्रेजेंट विच लेयर एटमॉस्फेयर, डेफिनेटली स्ट्रेटोस्फेयर अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद होता है, ठीक है। और ये तो आपके पास जो है स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर 15 से 45 किलोमीटर जो है वो क्या होती है इसकी हाइट है। व्हाट इज़ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ओजोन, और नॉर्मल अमाउंट जो है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओजोन जो है वो कितना आपके पास 350 DU, ठीक है, ये इसका यूनिट यूज़ किया जाता है, ठीक है, हम इसका फर्दर डिस्कस करेंगे। ओजोन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, ओजोन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ओजोन जो है O3 इज प्रोड्यूस्ड इन, मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन, डेफिनेटली ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं इन्होंने दिए हैं, थर्मोस्फेयर, जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्या ये
थर्मोजोन थर्मोस्फेयर में यू प्रोड्यूस होती है। थर्मोस्फेयर हाईली टेम्परेचर जोन है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। थर्मोस्फेयर जोन में क्या ये प्रोड्यूस होती है? क्या ये साउथ पोलर रीजन में है? साउथ पोलर रीजन वहाँ है प्रोड्यूस होती है। सी आपके पास है ट्रॉपिकल रीजन है। डी है आपके पास नॉर्थ पोलर रीजन है, ठीक है, नॉर्थ पोलर रीजन है, ठीक है। डेफिनेटली ये रीजन जो है साउथ पोलर रीजन और नॉर्थ पोल रीजन जो है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, जहाँ के क्लाइमेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं और स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल रीजन में क्या होती है, ओजोन जो हो जाती है प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। नेक्स्ट है ओजोन होल इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। जो ओजोन होल है, ओजोन होल इज़ वेरी डेंजरस। क्यों डेंजरस है ये? द फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स O3 विद हाइड्रोकार्बन, कि O3 जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। दूसरा बी ऑप्शन है O2 to O3 इन सनलाइट, कि इसमें O2 जो है वो किस में चेंज होता है, O3 में। और नेक्स्ट है आपके पास और ये O3 जो है वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। डी ऑप्शन है आपके पास कि कंसंट्रेशन जो है O3 की इंक्रीज़ हो जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, इस वजह से ये क्या है, ये आप कहें कि ये ओजोन होल इज़ डेंजरस है, ठीक है। डेफिनेटली ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये ओजोन की जो डिप्लीशन है ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर वो क्या है, डेफिनेटली ओजोन होल अगर ये ट्रॉपिकल रीजन में इसकी डिप्लीशन हो रही है तो ये जो वेरी क्या है हमारे पास, ये डेंजरस है। ओजोन होल जो डेंजरस है, डेफिनेटली इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो क्या होंगी, वो पास होंगी और वो फर्दर डेफिनेट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो डिफरेंट डिजीज़ कैंसर कॉज करेगी अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास द डिप्लीशन ऑफ O3 इन स्ट्रेटोस्फीयर रीजन इज मेनली ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ O3 विद O3 जो है ये डिप्लीशन है वो किस वजह से है, O2 डिप्लेशन, डेफिनेटली ये आपके पास जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है इसकी वजह से जो है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डिस्ट्रॉय द O3 ड्यू टू द क्लोराइड फ्री रेडिकल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या करते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन करके जो है मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर जो है नेचर ऑफ वाटर, कंटेंट नेचर ऑफ वाटर जो है उसमें से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। फंगीसाइड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फंगस को किल करते हैं फंगीसाइड्स, ठीक है। और ये है क्लास ऑफ पेस्टिसाइड, फंगीसाइड्स क्या है, क्लास ऑफ पेस्टिसाइड है, ठीक है, फंगस को किल करते हैं। विच आर द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस प्लूटोनियम वेस्ट टेंडिस, ठीक है, हम ऑलरेडी क्रोमियम को हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस प्लूटोनियम वेस्ट ऑफ टेंडिस, ठीक, क्रोमियम 3 जो है वो कहते हैं कि सॉल्ट ऑफ क्रोमियम 3 जो है वो यूज़ होते हैं इन जो है टेंडिस में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर इन यूज़ किसके लिए, फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये है अबाउट फ्रेश वाटर इज 1% टोटल। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि टोटल जो है आपके पास, टोटल वाटर जो है आपके पास, टोटल वाटर जो है
उसका 1% जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर। कितना? फ्रेश वाटर। उसमें फिर जो है इसका फ्रेश वाटर का इसका जो 8% जो है ऑफ दिस जो है यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। तो 8% जो है वो क्या होता है, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। फर्दर हम MCQs नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो है इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे जो है वो एग्जाम में क्या कीजिए तो पूछा जाता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।